अभिवादन, जय मसीह की। चाहे हम लोग अंदर के लोग हों, चाहे यूट्यूब के द्वारा ऑनलाइन में जहां से भी आप संसार भर में से देख रहे हैं, आप सबको मसीह अभिवादन, जय मसीह की बोलना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आज की पवित्र दिन, हाँ हम लोग यहाँ पर हैं। आज कुछ कारणवश कलिसिया में हम लोग वहां नहीं गए, आज हम लोग इधर ही हैं ताकि परमेश्वर की महिमा जहां से भी हम लोग कर सकते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं आप लोग अच्छी और आशीषित गवाही के लिए। हम लोग का जीवन में प्रभु ने बहुत सारी गवाही दी है, ताकि वही गवाही के कारण है कि हम लोग जीवित जिंदा भूमि में जीवित जिंदा पाए जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के बीच में शीर्षक लेके आया हूं, भविष्य की आशा। हालेलुया। होप ऑफ फ्यूचर, भविष्य की आशा। 3 काल होते हैं। हम आप लोगों को काल का, समय के बारे में बताने चाहते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। भूतकाल वो है जो आपका बीता हुआ काल, वर्तमान अभी आप हैं यहां, आपका वर्तमानी समय, भविष्य आने वाला दिन के लिए। जो व्यक्ति भविष्य को नहीं देखता, भविष्य का आशा नहीं करता, वो व्यक्ति कुछ भी कर नहीं पाता। मेरे प्रियो, मैं बता चुका हूं, भूत आपका बीता हुआ काल, वर्तमान अभी आप कौन हैं, क्या हैं, और भविष्य आपका आने वाला क्या करने वाले हैं, आपका आने वाला कल। लेकिन मैंने शीर्षक दिया भविष्य का आशा। लेकिन आशा तीनों में एक ही होता है, आशा। भूत में जब आपने भूत में एक आशा देखी थी, मैं आने वाला साल या आने वाला दिन यह करूंगा या यह करूंगी, और आपका जो भूत बीत गया, वर्तमान में आ गया। क्या कल आपने किया हुआ आशा, किया हुआ वो चीज, देखा हुआ सपना, क्या आज वर्तमान में पूरा हो गया? और दूसरी बात, और भी जो है ना, वर्तमान में आपका वर्तमान का आशा जो उद्धार पाने के बाद का आशा है। उद्धार पाने, वर्तमान में तो उद्धार पा लिए, उद्धार पाने बाद का आशा जो है आप भविष्य में देख रहे हैं, क्या वो पूरा होगा उद्धार पाने के बाद? और दूसरी बात, परमेश्वर में सच्चे विश्वास का एक लक्षण आशा है। मेरे प्रियो, आप और हम विश्वास करते हैं। गत आइतवार भैया और हम लोग दोनों आशा के बारे में प्रचार किए, आपने देखे भी होंगे। विश्वास के बारे में, विश्वास का स्थिरता होने लक्षण क्या है? आशा है। हालेलुया। और यदि ये आशा है तो इस प्रकार की आशा उस आशा से भिन्न होती है जो भूत में आपने देखे थे। जो आशा भूत में आपने देखे थे, वर्तमान में अभी साधारण बन के रह गया, कुछ है ही नहीं। ये आशा ऐसा नहीं है उद्धार पाने के बाद का आशा। अभी आप भविष्य के लिए जो आशा देख रहे हैं ना, हो सके आपका जमीन होगा, हो सके घर होगा, घर के इतना कमरा होंगे, इधर ये होगा, उधर किचन होगा, इधर ऐसा होगा, हो सके आपका नौकरी होगा, हो सके आपका बाल बच्चा पूरा, कुछ तो देखे होंगे। अभी जो आशा, वो आशा आने वाला दिन क्या पूरी होगी? परमेश्वर के बच्चों ने क्या कहता? मेरे प्रियो, यह कोई वस्तु की कोई आशा नहीं है, कोई कागज बोलते हैं ना, जो देखा फेंक दिया, ऐसा आशा नहीं है। जो आशा भी उद्धार पाने के बाद आपने देखे हैं, वो कोई का आशा नहीं है, लेकिन एक दृढ़ विश्वास है जो परमेश्वर में रखा जाता है। मेरे प्रियो, आपने जो दृढ़ विश्वास से आशा की है ना, आपका आशा किसमें है? चर्च के ऊपर, परमेश्वर के दास के ऊपर नहीं। आप और मेरा आशा किसके ऊपर में? परमेश्वर में। वो दृढ़ आशा है जो आने वाला दिन पूरी होगी, और यह विश्वास परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार कार्य करता है। मेरे प्रिय,
क्या आपने देखा हुआ आशा परमेश्वर का प्रतिज्ञा का मुताबिक है? यदि है तो रोमी के पुस्तक देखें 4 अध्याय 18वां पद। रोमी की पुस्तक इपिस्टल रोमन चैप्टर 4 वर्स 18। रोमी की पुस्तक 4 अध्याय 18वां पद आप लोग देखें 4 का 18। यहां क्या बोलता है? जोर से बोले ताकि हम लोग सुन सकें। उनने पढ़े उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, बहुत सा जातियों का पिता होगा। धन्यवाद बहन। यहां सुनिए, उस समय उसने आशा की जब वो निसंतान था। उस समय परमेश्वर ने उसको आशा दिया जब उसके पास कोई आशा नहीं था। पत्नी बुढ़ापे में चले गई थी, उसका उम्र बुढ़ापे हो चुका था। तो भी यह क्या बोलता है कि निराशा में भी आशा किया, तू बहुतों के पिता होगा और तू बहुतों के आशीष का कारण होगा बोलते परमेश्वर ने अब्राहम को जब बोला। अब्राहम के पास में बच्चा होगा बोल के आशा नहीं था। उसने भाई का लड़का लोग को भतीजा को रखा था, अपना आने वाला दिन का लेपालक बना के रख चुका था। लेकिन परमेश्वर बोला तेरा अपना बच्चा होगा, बहुतों का तू आशीषित बनेगा, बहुत का पिता कहलाएगा। निराशा तो था, लेकिन अब्राहम ने क्या किया? आशा रख लिया। परमेश्वर ने बोला था वैसे वो पूरा करता होगा बोलकर उसने रखा। और यहां बोलता परमेश्वर ने जो बोला ना, मैं बहुत जातियों का पिता बनूंगा बोल के, पक्का मैं बनूंगा बोल के अब्राहम ने ठान लिया था। इसीलिए परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार आपका आशा पूरा होती है मेरे प्रियो। आपने जो आशा आज की है ना, वो प्रतिज्ञा के अनुसार होगा। अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, अब्राहम का जीवन में पूरा हुआ कि नहीं? जब वो 100 साल का उम्र था, हो चुका था, तब पूरा हुआ। आज हम लोग अब्राहम का आशीष यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आती है मेरे प्रियो। इसीलिए यहां परमेश्वर का वचन आशा और विश्वास एक ही है। आमेन। रोमी का पुस्तक 5 अध्याय, रोमी का पुस्तक 5 अध्याय हम लोग 1 से लेके 4-5 तक पढ़ेंगे। सुने, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, धीरज उत्पन्न करने के लिए आपके जीवन में अभी आए हुए क्लेश, दुख, तकलीफ, नाना माती, छिछी और दूर दूर आप गवाही में बताते हैं ना, ये सारा चीज जब आप सहन कर लेते हैं तब आपके जीवन में क्या उत्पन्न होता? धीरज। धीरज, धीरज का मतलब सहन सकने वाला शक्ति, और धीरज से क्या आती है? आशा। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर मुझे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो आपका आशा है और जो आपका विश्वास है वो अंत तक थामे रहना होगा। वचन आप और मुझे प्रश्न बलता आता है मेरे प्रियो। यदि आप पहला पत्रोस 1:21 में पढ़ेंगे तो वह आपका विश्वास जो परमेश्वर में है हमेशा के लिए दृढ़ रखना होगा, लेकिन हम पढ़ने नहीं चाहते। ये जो आपका आशा है ना, अविश्वासियों का आशा भी नहीं है। सुनिए,
आपका जो आशा है अविश्वासियों का आशा नहीं है। क्यों हम यह बोल रहे हैं? इफिसियों 2:12 पर, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हालेलुया। अपने समझें, हमने क्या कहें? अविश्वासियों का आशा नहीं है जो आपके पास में है। सुनिएगा, आशा जो विश्वास साथ दृढ़ता में थामे रखते ना, अविश्वासियों का नहीं है। यहां बोलता वर्तमान में आपका भूतका क्यों पूरी नहीं हुई? क्योंकि आप ईश्वर रहित थे, आप ईश्वर को नहीं जानते थे, आप अंधकार में थे। आज वर्तमान में आपने ईश्वर को पाए, तब तो अभी का आशा दृढ़ता के साथ थामे रहना होगा। इसलिए अविश्वासियों का जैसा आशा रखना नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वासियों के लिए मसीह का पुनरागमन की आशा बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। हालेलुया। यह हम लोग का आशा है। पहला कोरिन्थियों का पुस्तक 15 अध्याय 19-23। हालेलुया। यदि सुनिएगा, यदि हम इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों से अभागा। थोड़ा रुके। यदि इसी जीवन में हम मसीह में आशा करते हैं तो सब लोगों में हम अभागा हैं। इसका मतलब खाली मुझे चलना ही चाहिए। प्रभु भैया मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे लिए पैसा को, खाली यही जीवन के लिए नौकरी चाहिए। जो लोग यही जीवन के लिए आशा करते हैं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं करते रहता हूं, जब तक यही समय के लिए मैं आशा करता हूं तो मैं अभागा हूं बोलता। हम लोग का आशा खाली जीवन के लिए नहीं, हम लोग उस दिन को देखे, भविष्य को देखे हम लोग आशा धरे रहते हैं, तो इस जीवन का अच्छा प्रभु लेके चलता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप भी अपना आशा को अभी यही समय रखते हैं तो आप अभागा हैं। बड़े नीचे, परंतु सचमुच मसीह मुर्द में से जी उठा था, जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल है। क्योंकि सब लोग मेरे पीछे बोले एक बार, क्योंकि जो मनुष्यों के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य भी के द्वारा मरे हूं का पुनरुत्थान भी आया। अब नीचे, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह इसमें 7 शरीर दिलाए जाएंगे। परंतु हालेलुया, जो लोग नहीं पढ़ते मेरे पीछे बोले, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। मेरे प्रियो, आप जान रहे हैं अभी आपका विश्वास मसीह का पुनरागमन के लिए, तब तो आपके जीवन में आशा है भविष्य के लिए, आपका जीवन में आशा है। हम अभी वो अनंत जीवन का आशा का बारे में नहीं जा रहा हूं, आएंगे, लेकिन आशा काची में रखें। हम लोग का आशा, मसीहों का आशा क्या है? मैं भी मर जाऊंगा, मसीह यीशु के साथ जिलाए जाऊंगा। प्रभु यीशु ने वादा किया है अनंत जीवन मेरा है, मैं भी प्रभु के साथ महिमा शरीर में परिणत होऊंगा और प्रभु के साथ जाऊंगा। आप पर मेरा आशा क्या है? अभी के लिए है कि आने वाला दिन? अभी के लिए तो यहाँ तक तुम अभागे हो, अभी के लिए जो आशा करते तुम अभागे हो, आने वाला दिन अनंत जीवन आप पर मेरा है मेरे भी।
जो वचन तो नहीं जानते, वो लोग नहीं जानते, यही समय के लिए खोजते हैं, लेकिन आने वाला कल के लिए और ये आशा नहीं करने वाले लोग और भी आशा करते हैं, और भी उन लोगों को काम चाहिए, अभी धंधा चाहिए, अभी कार्य चाहिए। लेकिन जो दिन प्रभु के साथ महिमित शरीर में हम लोग परिणत होकर जाएंगे, जीवन की पुस्तक खुलेगी, उस दिन आपको इस जीवन का लेखा देना है। इसलिए आप और मेरा अनंत जीवन कोई भी ले ना सके, वो आशा में रहना होगा मेरे प्रियो। इसलिए तो यहां बोलता कोरिन्थी का पुस्तक में, यीशु आदम के द्वारा पाप आया, यीशु मसीह के द्वारा जीवन आता है, और आदम में सब मरते हैं, लेकिन यीशु मसीह में सब जिलाए जाते हैं। तो हम भी किसमें विश्वास करते हैं? यीशु मसीह में। तो वचन कहता जितनों ने उसके ऊपर में विश्वास किया, उन लोग भी जिलाए जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें याद करना होगा आप पर मेरा विश्वास कहां है। क्योंकि यह वचन कहता है विश्वासी मसीहों का मई माह में प्रवेश करेंगे। आप और हम मसीह यीशु का मई माह में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, महिमित शरीर लेके कुलुस्सियों की पुस्तक पढ़े, कोई 1 अध्याय का 5 पद। उस आशा की हुई वस्तुओं के कारण जो तुम्हारे लिए पृथ्वी में नहीं बोलता, कहा स्वर्ग में रखी हुई है। सुसमाचार का सत्य वचन तुमने सुन चुके हो। हालेलुया। सुसमाचार में क्या सुने? मेरा अनंत जीवन है, मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, मैं भी मसीह के साथ जी उठूंगा। यीशु मेरा उद्धार करता, मुक्ति दाता है, मैं भी मरने के बाद अनंत जीवन के लिए प्रवेश करूंगा। ये सुसमाचार में सुने हो, बोलता है यह वचन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं भी मसीह के साथ महिमा में प्रवेश करेंगे। लोग बोलता मरने के बाद खत्म, उन लोगों के लिए खत्म होता जो इस जीवन में एक दिन भी प्रभु के साथ संगति करने नहीं चाहते। उद्धार पाए हुए लोगों के लिए ये वचन, उद्धार नहीं पाए हुए लोगों के लिए तो ये वचन नहीं है। वो लोग नहीं जानते ये बात। हम लोग का शरीर, इस शरीर छोड़ देंगे, महिमा में प्रवेश करके चले जाएंगे। स्वर्ग जाने वाला खाली पास्टर और बुआ लीडर नहीं है, फादर नहीं है, हम सब लोग हैं। हालेलुया। पास्टर का आज हम लोग, कल आपका बच्चा पास्टर बनेंगे, कल परसों आप बनेंगे, हम लोग सब बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि प्रभु ने सबको बुलाया है, हालेलुया, सबको चुना हुआ है, और हम लोग चुने हुए में आना चाहिए मेरे प्रियो। इसीलिए यहाँ बोलता कि यदि आप पढ़ेंगे इब्रानी के पुस्तक 6:19, तो यहाँ पर प्रयत्न करते रहो, आपका विश्वास खोले ना पाए। पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुनिए, प्रयत्न करते रहो, आपका आशा खोले ना पाए। बोलता अनंत जीवन की आशा मन में क्या होता, सुनिएगा इधर सब लोग। उद्धार पाए हुए लोगों में, उद्धार पाए हुए लोगों में आपका आशा कैसे खोती है। प्रभु ने एक उदाहरण दिया, 10 कुंवारी का, कन्याकुमारी का उदाहरण दिया। 200 इंतजार कर रहा था अपने दूल्हा का। जब समय आने लगा, लास्ट शुक्रवार भी हम बता रहे थे, जब समय आने लगा 5 कुंवारी का तेल टूटी में खत्म होने लगा। उस समय बिजली नहीं था होगा, प्रभु उदाहरण दे रहे हैं। तो 5 में आके वो 5 लोगों को बोला, मेरा थोड़ा सा तेल दो ना, तुम्हारा यहाँ हमारा खत्म हो रहा है। ये लोग ने बोला ना, तुझे लेंगे तो मेरा कमती होगा, जा बाजार में जाके खरीद करके ले। ये निर्बुद्धि लोग चले गए, दूल्हा आ रहे, दुल्हन चले गई बाजार में तेल लेने के लिए। तेल लेके आई, वही समय तेल लेने गए तो दूल्हा आया, दरवाजा बंद हो गया। ये लोग आई और बोलते हैं प्रभु स्वामी, हम लोग पहुंच गए, दरवाजा खोल दो। भीतर से दूल्हा का आवाज आता, ए निकम्मे लोग, बुरे काम करने वाले लोग, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं। दिन भर इंतजार किए, कई साल इंतजार किए। मालूम है मेरे प्रियो, आप और मैं यीशु प्रभु है बोल के चिल्लाते हैं, आप और मैं यीशु प्रभु भाई आइए बोलते हैं, और लोगों को प्रभु के पास लेके आते हैं, लेकिन अंतिम का अवसर तेल खत्म। अपने परिस्थिति में हम लोग संडे के दिन भी, बुढ़ापे का उम्र में हम लोग का संगति, बुढ़ापे का मतलब उम्र का बुढ़ापे नहीं, प्रभु में बुढ़ापे, संगति करने का मौका नहीं मिलता।
वही समय यदि प्रभु का आगमन होगा तो दरवाजा बंद हो जाएगा तो क्या होगा। इसलिए यहाँ बोलता तुम्हारा आशा को थामे रहो, तुम्हारा विश्वास को भरे रहो। स्वर्ग जाते समय पैसा कौड़ी सारा चीज लेके जा नहीं पाएंगे, सुइया भी लेके जा नहीं पाएंगे, आप मेरा घर भी लेके नहीं जाए, आप मेरा बाल बच्चा ये तो मेरी बेटी है हम लेके जाएंगे, जबरदस्ती कर नहीं पाएंगे। नहीं, पूछो ना, मेरा विश्वास मेरे ऊपर में, मेरा पत्नी का विश्वास उसमें, मेरा बच्चा का उन लोगों का अपना अपना विश्वास अपने अपने ऊपर में होता है मेरे प्रिय। इसलिए यह वचन कहता है यदि आप आशा का मतलब पूरा होगा, इंतजार करना। हालेलुया। आशा का मतलब क्या है? इंतजार करना है। मसीह अब तक नहीं आया, लेकिन हमें सभी को उद्धार होने तक रोकना है। परमेश्वर का वचन बोलता है जब तक परमेश्वर का वचन सारा संसार पर प्रचारित किया जाएगा, हर एक लोग प्रस्ताव करेंगे, प्रभु में आएंगे तब मेरा आगमन होगा, बोलता ना प्रभु। हम लोग को इंतजार करना होगा, घबराना नहीं होगा मेरे प्रियो। इसीलिए यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता रुकना होगा तब तक। यदि आप रोमी का पुस्तक 8 अध्याय 23 पद पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। हाँ, हालेलुया। लेपालक होने की और अपने में यहाँ बात जोते रहते, लेपालक होने की अर्थात अपने देह में छुटकारे की बात जोते रहते। इस शरीर को छोड़ के जाना ही है, कोई मतलब नहीं। इस क्या है 24, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार, पुनः आशा के द्वारा इस शरीर तो कुछ नहीं, अनंत जीवन के लिए मुझे जाना है। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, परंतु देखिए, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा खाएं। देखिए 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 देखिए, हम आशा कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, मेरा बच्चा विदेश में है, आशा कर रहे हैं आ रहे आ रहे आ रहे, आ गया तो फिर उधर कोई आशा रहेगा? हो गया खत्म। इसलिए यहां बोलता है जो वस्तु के लिए मैं आशा कर रहा हूं, मैं एक दिन जवान बनूंगा, शादी करूंगा, नौकरी खाऊंगा या कुछ भी करूंगा। एक जवान बच्चा बोलता है ना, बड़ा बनेगा, नौकरी खाएगा, शादी करेगा, उसके बाद उसका आशा, ऐसा आशा बात नहीं करता बच्चा। सुनिएगा, वो आशा देखते ही पूरा हो जाए तब तो आशा नहीं रहेगी। और फिर बोलिए, आशा की जाती है, जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहां रही? क्योंकि जिस वस्तु की को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? आशा आशा नहीं, परंतु बड़ी पत्नी आमेन। मेरे पीछे बोल सकते हैं मेरे प्रियो, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते हैं यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बात जोड़ते रहें। मेरे प्रियो, अनंत जीवन हमारा है, हम लोग प्रभु के साथ महिमित शरीर में जाएंगे। हमारा आशा वही है, ईश्वर का महिमित राज्य में हम लोग भी प्रवेश करेंगे। हम लोग अभी आंख से देखे नहीं, इसलिए क्या करना बोलता वचन? धीरज से इंतजार करते रहना। और धीरज कहां से आता? कहां से? क्लेश, दुख, कष्ट से धीरज उत्पन्न होती है। धीरज से क्या आती है? आशा होती है। और ये आशा को एकदम दृढ़ता से थामे रहना है मेरे प्रिय। आप चलते समय आप उद्धार पाएंगे। इसलिए मसीह का वचन बोलता, तुम अभी तुम नहीं हो, तुम में मैं जीवित हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप नहीं है तो आपके लिए काहे चिंता करना? आपने कौन जीता? मसीह। यह प्रॉब्लम क्या है? समस्या यह है कि मेरे अंदर मसीह हम लोग नहीं जान रहे। मैं मेरा शरीर को खिला रहा हूं, मेरा शरीर को पिला रहा हूं। अंदर का प्रभु यीशु जिसके पास में वो तो ठीक है, अंदर का यीशु को भी
खिलाएगा पिलाएगा, उपवास रखेगा आशीष के लिए। लेकिन जो जिसको मालूम नहीं कि मेरे अंदर मछली है, वो अपना स्वार्थ में चलेगा, देखने वाला आशा के साथ रहेगा। मेरे प्रिय, वैसा नहीं रहना होगा हम लोगों का, क्योंकि हम शुरू में बोल चुके हैं हम लोग का जीवन आशा विहीन लोगों का जैसा नहीं है मेरे प्रिय। इसीलिए यहाँ इस धैर्य में अविश्वास देखे, धीरज से आशा उत्पन्न होती है, वो आशा को दृढ़ता के साथ थामे रहना। और ये आशा में अविश्वास का कोई तत्व नहीं है। कहीं अविश्वास का कोई तत्व नहीं है। मरने के बाद फलाना राजा ढिसकाना राजा मतलब नहीं, जला या दफनाए, लेकिन आप और मैं जाने वाले कहाँ हैं? अनंत जीवन के। इसमें अविश्वास, मैं जाऊंगा कि नहीं, भूत बन के आऊं, नहीं, अविश्वास का कोई तत्व वहां नहीं रहता। यदि मेरे साथ वह विश्वास है तो मेरे प्रियो, क्योंकि मसीहों की आशा ऐसी वस्तु पर निर्धारित है कि जो निश्चित होना ही चाहिए। हालेलुया, निश्चित है। उद्धार पाए हुए लोगों का विश्वास निश्चित है। अनंत जीवन में जाऊंगा, निश्चित होना चाहिए, नहीं तो हाँ इस संसार में भटक जाएंगे। संसार में हम भी लय मादल का ताल में, हम भी ढोलक का ताल में नाचने लगेंगे, खत्म होगा मेरा आशा। लेकिन जो आशा मसीह में आपने देखा है मेरे प्रियो, वह निश्चित है, एक दिन अवश्य पूरा होगा। परमेश्वर ने उद्धार की आशा की पुष्टि विश्वासियों को अपना पवित्र आत्मा देकर पूरा किया है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु संसार में थे, लोगों ने कहा, हे प्रभु तू तो जा रहे, हम लोग क्या करें? फिर दूसरा जगह प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक के रूप में दे दूंगा। आज मंडली में पवित्र आत्मा कार्य करती है मेरे प्रियो, और पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रतिज्ञा का मुताबिक हो गया, तब तो वही पवित्र आत्मा हमें एक दृढ़ता देती है कि आने वाला आशा, अनंत जीवन की आशा, खाली इस जीवन के लिए नहीं, लेकिन आने वाला दिन, आने वाला भविष्य, मरने के बाद का अनंत जीवन का आशा पक्का निश्चितता के साथ थामे रहना होगा। इसमें भी अपनी आशा के पूरा होने का दिन तक जीवित आश्वासन बनाए रखना होगा। जब तक आप जीवित रहेंगे, आपका आशा एकदम थामे रखना होगा। यह आश्वासन है। हम बोले ना, विश्वास चुने हुए लोगों को भी भरमाने वाले लोग आएंगे। शुक्रवार हम लोग सुन रहे थे, चुने हुए लोगों को भी, बुधवार का दिन अध्ययन में हम लोग पढ़ रहे थे, चुने हुए लोगों को भी भरमाएंगे बोला, तोड़ पाएंगे बोला, अनंत जीवन से निकाल देंगे बोले। लेकिन आइए पढ़ें दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक 1:22 पर। हालेलुया, छाप कर दिए, बयान में आत्मा को मनों में दिया। हालेलुया, सुनिएगा, आत्मा से बयान कर दिया है। पवित्र आत्मा पेंटेकोस्टल डे हम लोग मना रहे थे, पवित्र आत्मा छाप लगा है तो बयाना हो चुका है आपका। आप अपना मर्जी से चल नहीं सकते मेरे प्रियो, बयाना हो चुका है। बयाना हुआ गोरू जी, बयाना हुआ गाय, भाग जाए तो आप ना जाने, मालिक जाने ना, आप अपने से जाने ना। देखे, बयाना हो चुका है, पवित्र आत्मा का छाप लग चुका है। इसका मतलब हम लोग अनंत जीवन के लिए प्रवेश करने वाले, वो आशा के साथ रहना होगा मेरे प्रियो। और दूसरी बात, इस जगत का दुख और कठिनाई तब तक बना रहता है जब तक मसीह की दोबारा आगमन ना हो। सुनिए, मेरे पीछे बोल सकते हैं, इस जगत का कठिनाई और दुख तब तक बने रहता है जब तक मसीह का दोबारा आगमन ना हो। सुनिए, इसलिए कहा घबराना, ये दुख तब तक होते रहता है, चाहे हम लोग जीवित रहते समय मसीह आए, चाहे हम लोग सोने के बाद मसीह आए, लेकिन तब तक ये दुख, कठिनाई, अभाव, आप पर मिले। एक चीज है,
अभाव अपू इस संसार का कि मेरे गलती से भी आता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के लिए बोले शुरू कीजिए, लोभ लालच इस संसार का चीज को लेके आप जाएंगे नहीं, क्योंकि इस संसार में प्रभु का आगमन तक आप और हम ऐसा ही करते रहना होगा। और दूसरी बात मैं अंत में आपको उत्साहित करने चाहता हूं मेरे प्रियो, संसार का दुख कष्ट कठिनाई तब तक रहेगा जब तक प्रभु का आगमन ना हो। विश्वासियों में उनकी आशा का अर्थ कुड़कुड़ाते हुए कठिनाई को सहन करना नहीं है मेरे प्रियो। कुड़कुड़ाते हुए कठिनाई को सहन करना नहीं है विश्वासियों का। कोई के लिए बताना, देखा एक जन का कमाई है, चलो ये देना, इधर भी करना उधर भी करना ऐसा भी करना, नहीं मत दीजिए। आपका कुड़कुड़ाना प्रभु नहीं सुनता है। कुड़कुड़ाने से इस्राएली लोग सब जंगल में भटक गए, मर गए। कुड़कुड़ाना नहीं, खुले मन से प्रभु ये हाथ से दिया, ये हाथ से मालूम होना नहीं चाहिए। कुड़कुड़ाते हुए आशा करना नहीं है। मरने बाद किसको मालूम होता ये जीवन, अरे भाई मालूम नहीं तो काहे मसीह में आशा धरते रहना, उद्धार तो हो गया, खाली इस जीवन के लिए तो हम तो अभागे हैं बोलता बचन। अभागे काहे बनना, संसार में एंजॉय करके रहेंगे ना, कुछ तो होगा। इसीलिए मेरे प्रियो मैं उत्साहित करने चाहता हूं, आपका जो आशा है ना वो कुड़कुड़ाने का आशा नहीं होना चाहिए, बल्कि आनंददायक सहित आनंद पूर्वक सहन करना होगा। जो दुख कठिनाई जो भी होता है, अभाव जो भी होता है, आनंद के साथ ग्रहण कीजिए। इसलिए फिलिप का पुस्तक 4:4 में बता, प्रभु में सदा आनंद करो। फिर भी मैं बोलता हूं आनंद करो मेरे प्रियो। रोमी का पुस्तक 15:13 क्या कहता है? परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हारा विश्वास के अनुसार सब प्रकार आनंद और शांति प्रदान करे। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीके के पुस्तक 1:3, हे भाइयों हर समय तुम्हारा विषय में हम धन्यवाद करते हैं, यह उचित है। आमेन। तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ते ही जाता है और आशा। आमेन 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 हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करने चाहता हूं मेरे प्रियो, उद्धार का दिन आपको लेखा देने का दिन भी है। उद्धार का दिन, सब लोग बोले उद्धार का दिन हमें हमारा लेखा देने का दिन भी है। उद्धार का दिन लेखा देने का दिन है। लेखा देने का दिन है। उद्धार का जो दिन है ना, वो दिन आपको लेखा देने का दिन है मेरे प्रिय। इतना ही में खत्म नहीं होगा। इसलिए देखें यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो। और इसीलिए प्रत्येक विश्वासी को अपने आप को पाप से दूर रखने के लिए कठिन प्रयत्न करना होगा। अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को पापों से शुद्ध होने के लिए प्रयत्न करना होगा हर एक विश्वासियों को। आमेन। मेरे प्रियो मैं उत्साहित करने चाहता हूं मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय, मत्ती 24, कोई निकाले पहला यूहन्ना 3, मत्ती 24 का 45 और 24 का 45। हाँ हाँ। स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर कि समय पर हालेलुया। समय पर नौकर चाकर पर सरदार ठहराया, समय पर भोजन दे। उसमें कौन है सफेद विश्वासियों के नौकर? धन्य है वो। हाँ स्वामी हाँ ऐसे ही करते पाया। हाँ पढ़े। आमेन आमेन आमेन। हो गया। सुने मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अभी आप और मुझे यह काम दिया है, सौंप दिया है अनंत जीवन का आशा धरने के लिए। इसीलिए आप परमेश्वर का वचन दूसरा जगह, ए धन्य तो विश्वासियों के नौकर, प्रभु यह हमें कहे धन्य हो। बोले पहले यूहन्ना किसी को निकला 3 का 2 पद। हे प्रियो, अभी हम तो परमेश्वर के संतान हैं, अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ
होगा। कॉल जाके हम लोग क्या खुश होंगे? और इतना जानते हैं कि जब औरत होगा तो हम उनके सामने होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रकट होगा हम उसके सामने होंगे। मेरे पीछे बोल सकते हैं मेरे प्रियो, हे प्रियो, और हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक जो प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम कौन हैं? परमेश्वर के संतान हैं। कल क्या होंगे अभी मुझे प्रकट नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है अनंत जीवन में, महिमित शरीर में मैं अनंत जीवन के लिए प्रवेश करूंगा। और नीचे इन पर जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यह कहता, तुम पवित्र रहो जैसे मैं पवित्र हूं। तुम पवित्र रहो जैसे मैं पवित्र हूं। इसका मतलब जो यह आशा धरता है, यह आशा रहता है कि मरने के बाद भी अनंत जीवन में मैं प्रवेश करता हूं, तो अपने आप को पाप से शुद्ध करता और अपने आप में पवित्रता में रहता है। हालेलुया। अंतिम में 2 कोरिन्थी 5:10, क्योंकि अवश्य है कि हालेलुया। सुनिए मेरे प्रियो, यहाँ क्या बोलता, आप लोग बोल सकते हैं ताकि अच्छा लगे। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा, ताकि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने इस देह द्वारा किए हो पाए। अभी 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 आपने किए हुए कर्म आपका शरीर जला देगा या कब्र में रखा देगा, दफना देंगे, लेकिन अभी किए हुए कर्म का लेखा देना होगा। जैसे कर्म किए ना, मरने के बाद महीने शरीर में परिणत होने के आगे आपका जीवन की पुस्तक खुलेगी। बार बार मैं याद दिलाता हूं, आपका एक एक दिन का लेखा देना होगा। यहाँ अभी आपने पढ़े, जैसे आपने कर्म किए वैसा ही आपको यही जीवन में खत्म नहीं होगा आपका जीवन। मेरे भी आने वाला जीवन लंबा है, आने वाला दिन के लिए आपको संघर्ष करना होगा। इसलिए यहाँ वचन बोलता, आप पर मेरा विश्वास में पाए हुए आशा को ना खोएं, ये आशा को थामे रहे। मेरा शीर्षक इसलिए भविष्य की आशा। भविष्य में हम लोग अनंत जीवन के लिए प्रवेश करेंगे, महिमित शरीर में हम लोग प्रवेश करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, ये चीज भी शैतान दुष्ट खुद के ले जाएगा। थोड़ा सा किसी से नाराज होगा, कुछ होगा, हम लोग भूल जाते हैं मेरे अंदर प्रभु है। रुक ना तो, हाँ, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। प्रभु मेरे अंदर है बोलते हम लोग भुतला जाएंगे, लेकिन भुतलाना नहीं होगा। प्रभु आप और मेरे साथ है। हालेलुया। प्रभु अनुग्रह करें, प्रभु आप सबों को आशीष करें। जय मसीह के।